दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी टर्म 2 क्लास 8 चैप्टर 1 नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस दिस चैप्टर। सो लेट्स गेट स्टार्ट। यस, सो ये हम लोग का पहला चैप्टर सेकंड टर्म में नर्वस सिस्टम। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। In the previous classes, you have learned about different organ system of human body and the functions performed by each of them. देखो, हम लोग ने पिछले क्लासेस में हम लोग ने बहुत सारे सिस्टम्स पढ़े, ऑर्गन सिस्टम्स पढ़े ह्यूमन बॉडी के बारे में। तो आज हम लोग नया और एक पढ़ने वाले हैं, नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस। ठीक है, all the organs of your body depends on each other to perform a function. देखो, हम लोग के ऑर्गन्स एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, hence the activities that occur inside your body require a proper coordination between these organs. देखो, हम लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ब्रेन भी हम लोग का वर्क करता है, ब्रेन हम लोग को सिग्नल देता है रन करना है तो स्पीड तेज करनी है, वॉकिंग है तो आराम से। ठीक है, तो ये सब सेंस होते हैं। किसकी वजह से होते हैं ये सब? ये न्यूरॉन्स हम लोग की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजते हैं। ठीक है, वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। सो अभी इतना ही है। यस, फॉर एग्जाम्पल भी देखो दिया गया है यहाँ पे। व्हेन यू हैव फूड, देखो जब हम लोग फूड खाते हैं, कोई भी कुछ खाना खाते हैं, योर नोज स्मेल्स द फूड। हम लोग की जो नाक होती है वो क्या करती है? फूड को स्मेल करती है। योर आइज हेल्प टू लोकेट द फूड। हम लोग की आइज क्या करती हैं? लोकेट करती हैं। अगर हम लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो ये पिज़्ज़ा कौन सा है, फार्म हाउस है कि ओनियन पनीर है कि मैग्रेटा है, ये सब इंडिकेट करता है उस स्पेसिफिक फूड को। योर हैंड ब्रिंग्स द फूड टू द माउथ। हम लोग खाना लाते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ये एक फूड है, पेंसिल मान लो एग्जांपल फूड है, हम लोग खाना है तो बिल्कुल हम लोग माउथ के पास ले जाते हैं, उसको फिर च्यूई करते हैं टीथ से। ठीक है, the jaw muscles and the teeth chew and masticate the food. इसको हम लोग खाते हैं फूड को, किसकी वजह से? जॉ मसल्स। एंड द सलाइवा लुब्रिकेट्स। सलाइवा क्या करता है? लुब्रिकेट्स एंड इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। क्या करता है? सलाइवा लुब्रिकेट्स एंड इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, ऑल दिस एक्टिविटीज अकर्स इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। ये सब जो होता है हम लोग का सारी एक्टिविटीज एक कोऑर्डिनेटेड, एक स्पेसिफिक मैनर में होती परफॉर्म। ठीक है, द ऑर्गन सिस्टम दैट ब्रिंग्स अबाउट कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। एक ऑर्गन सिस्टम जो कोऑर्डिनेशन भी है और इंटीग्रेशन भी है ऑफ डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज इज कॉल्ड द नर्वस सिस्टम। ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन है। अगेन हम लोग पढ़ेंगे द ऑर्गन सिस्टम, एक ऑर्गन सिस्टम दैट ब्रिंग्स अबाउट कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट बॉडीज एक्टिविटीज। दोनों चीज़ याद रखना, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं हम लोग? नर्वस सिस्टम कहते हैं। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स। क्या है? मार्क करिए, इंपॉर्टेंट है। एक कैसा नेटवर्क है? कॉम्प्लेक्स नर्वस नेटवर्क है ऑफ नर्व्स। किसका? नर्व्स का। दैट कैरी मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। कहाँ से? दैट कैरी मैसेजेस टू और फ्रॉम ब्रेन, टू ब्रेन और फ्रॉम ब्रेन। ठीक है, एंड स्पाइनल कॉर्ड्स टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, एंड स्पाइनल कॉर्ड टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, एंड स्पाइनल कॉर्ड भी ऐसे ही करती है वेरियस बॉडी पार्ट्स के लिए।
Most response of the body to outside world and functioning of various system are controlled by nervous system. जो हम लोग के बॉडी में ज़्यादातर एक्टिविटीज़ होती हैं वो कंट्रोल कौन करता है? हम लोग का नर्वस सिस्टम ही करता है. इसकी वजह से हम लोग को पता चलता है. यस. In class 7th you have learned about the main parts of nervous system, namely the brain, spinal cord and nerves. हम लोग ने क्लास 7th में पढ़ाई था कि 3 पार्ट होते हैं हम लोग के ब्रेन नर्वस सिस्टम के हम लोग के 3 पार्ट होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. याद होगा आप लोग ने कि बड़ा होगा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, और इसमें भी है भी. ठीक है. In this chapter you will learn about the nervous system in human being in detail. अब इसमें क्या है, क्लास 8 में हम लोग उसको और एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर को. ठीक है. ये भी देख लेते हैं हम लोग. वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग फिश, amphibians, reptiles, birds and mammals have a well-developed nervous system for the coordination of body movement and other activities. It is an organized network of billions of specified cells called nerves. किनके पास ज़्यादा अच्छा नर्वस सिस्टम होता है? वर्टिब्रेट्स, उसमें फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, इन सब के पास. ठीक है. अब ये आते हैं हम लोग न्यूरॉन्स और नर्व सेल. न्यूरॉन कहते हैं या हम लोग उसको नर्व सेल कहते हैं, बात एक ही होती है. अ न्यूरॉन और नर्व सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम. क्या है? सेल क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है. और ये क्या है? अ न्यूरॉन और नर्व सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम. ठीक है, याद कर लेना. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम. इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी. कौन सी? नर्व सेल. नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी. मैसेजेस आर रिसीव्ड एंड ट्रांसमिटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू न्यूरॉन्स. हम लोग मैसेज भेजते हैं या लेते हैं, सब किसकी वजह से होता है? न्यूरॉन्स जो हम लोग की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. द ह्यूमन ब्रेन इज एस्टिमेटेड टू हैव अबाउट 100 मिलियन न्यूरॉन्स. हम लोग के ह्यूमन ब्रेन में कितने न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं? लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्रेन. ठीक है. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. क्लियर है? नहीं क्लियर है तो आप लोग दोबारा देख सकते हैं. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना, चैनल में नया तो सब्सक्राइब करना, और ये वाला पार्ट भी देखना, और आते ही नेक्स्ट पार्ट्स भी आप देखना ज़रूर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम्स के व्यू में. ठीक है. और अगर मुझसे कोई गलती होती है तो उसके लिए सॉरी, आगे से मैं इम्प्रूव करूँगा. अ न्यूरॉन हैज़ अ 3 पार्ट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स. देखो हम लोग के न्यूरॉन में कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स. ठीक है. हाँ, तो मैं इसकी बात कर रहा था, स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन. हम लोग क्लास 7th में भी था. यस. द सेल बॉडी कॉल्ड साइटोन कंटेन्स द न्यूक्लियस. जो सेल बॉडी होती है ये क्या कंटेन करती है? पूरा सेल बॉडी है ये पूरा, अराउंड न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूक्लियस. ठीक है. साइटोन. द सेल बॉडी कॉल्ड साइटोन. सेल बॉडी क्या कहते हैं? साइटोन कंटेन्स न्यूक्लियस. मैनी शॉर्ट फाइबर्स कॉल्ड डेंड्रॉन्स. बहुत शॉर्ट फाइबर्स होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? डेंड्रॉन्स कहते हैं. डेंड्रॉन्स. ये डेंड्रॉन्स हैं. ये these messages to form other neurons. डेंड्राइट्स क्या करते हैं? रिसीव मैसेज फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स. जैसे एक और ऐसी मान लो, उसने सिग्नल भेजा तो इसकी हेल्प से पूरे फिर ये ट्रांसपोर्ट करेगा दूसरे न्यूरॉन को, तो फिर उसके मतलब ऐसे ट्रांसपोर्ट होता जाता है. अब दूसरा क्या है? अ
single long fiber called axon. Single long fiber called axon extends from the other side of the cell body. Other side of the cell body extend होता है. It is covered by the sheet called myelin sheet. ये covered होता है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये बॉर्डर्स देख सकते हैं एक्सॉन के. ये कौन सी शीट होती है? myelin शीट होती है. कौन कवर्ड होता है? एक्सॉन. एक्सॉन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूरॉन. कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूरॉन का? एक्सॉन. इट कैरीज मैसेजेस फ्रॉम द सेल बॉडी ऑफ वन न्यूरॉन टू अनदर. ये क्या करता है? कैरीज मैसेजेस, मैसेज कैरी करता है फ्रॉम द वन सेल बॉडी ऑफ वन न्यूरॉन टू अनदर. एक सेल बॉडी के न्यूरॉन से दूसरे सेल बॉडी के न्यूरॉन तक. ठीक है. और डेंड्राइट्स उनको रिसीव करता है. ठीक है, याद रखने का. मैसेजेस ट्रेवल अलोंग द नर्व सेल in the form of wave of chemical disturbance is called an impulse. Message travel along the nerve cell. जो मैसेज ट्रैवल होता है नर्व सेल के साथ इन द फॉर्म ऑफ वेव, एक वेव की तरह, ऑफ केमिकल डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड एन इम्पल्स. उसे हम लोग क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं. ये हम लोग उसको मैसेज भी कह सकते हैं. यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर रखा है. एन इम्पल्स इज लाइक एन इलेक्ट्रिक सिग्नल. इम्पल्स कैसे एक्ट करता है? एक इलेक्ट्रिक सिग्नल की तरह. ठीक है. अब आते हैं हम लोग ये बॉक्स वाले पार्ट में. मोटर न्यूरॉन्स आर लोकेटेड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इसे हम लोग कहते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. कहाँ लोकेटेड होता है मोटर न्यूरॉन? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. अ मोटर न्यूरॉन इज अ नर्व सेल इन विच द सेल बॉडी इज लोकेटेड. देखो, मोटर न्यूरॉन हम लोग कहाँ लोकेटेड होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. अ मोटर न्यूरॉन इज अ नर्व सेल. एक मोटर न्यूरॉन क्या होता है? एक नर्व सेल के जैसे होता है. इन विच द सेल बॉडी इज लोकेटेड. इसमें सेल बॉडी लोकेटेड होती है. इन द स्पाइनल कॉर्ड. ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड है. वाइल द एक्सॉन फाइबर इज प्रोजेक्टेड आउटसाइड. एक्सॉन कहाँ पे प्रोजेक्टेड होता है? आउटसाइड ऑफ दैट. द स्पाइनल कॉर्ड टू कंट्रोल इफेक्टर ऑर्गन सच एस मसल्स. स्पाइनल कॉर्ड हम लोग क्या कंट्रोल करते हैं? ऑर्गन सच एस मसल्स. ठीक है. दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर ऑर्गन्स टू ब्रिंग अबाउट. ये बेसिकली क्या करते हैं? मैसेज कैरी करते हैं ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से टू अदर बॉडी पार्ट्स, मसल्स या ग्लैंड्स. यहाँ पे ऐड कर लीजिए ग्लैंड्स भी, और ग्लैंड्स और ग्लैंड्स. ठीक है, हो गया. ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है बहुत. इसमें गिव रीजंस क्वेश्चन आते हैं. वन मोटर न्यूरॉन में कनेक्ट्स मैनी फाइबर, मैनी मसल्स फाइबर बिकॉज. ये क्वेश्चन हो जाएगा. बिकॉज इट इज मल्टीपोलर. क्या है? मल्टीपोलर. दैट इज ईच नर्व सेल हैज अ सिंगल एक्सॉन एंड मैनी डेंड्राइट्स. एक नर्व सेल में सिंगल एक्सॉन होता है और मैनी डेंड्राइट्स होती है. ठीक है. सो अब हम लोग अपना पहले स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देखेंगे. डेंड्राइट्स ये छोटी, ये ब्रांचेस जैसी जो होती हैं. एग्जांपल ले लो. जैसे एग्जांपल के लिए ये प्लांट है. ये प्लांट की स्टेम हो गई, ये सॉइल हो गई, और उसमें जो नीचे रूट्स होती हैं, रूट्स, उन्हें मान लो आप डेंड्राइट्स एग्जांपल के लिए. और डेंड्रॉन्स क्या होती है? ये पार्ट. जैसे ये डेंड्राइट्स हैं, ठीक है. तो ये जो पार्ट होता है ये डेंड्राइट्स हैं. ये ब्रांचेस ये डेंड्राइट्स है और ये न्यूरॉन डेंड्रॉन है. ठीक है. और ये बीच में जो पार्ट है इसे कहते हैं हम लोग न्यूक्लियस. और ये जो न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं उसे कहते हैं हम लोग सेल बॉडी और साइटोन. और ये पूरी एक्सॉन है और उसको कौन सराउंड करता है? मैलन शीट.
और यहाँ पे एक्सॉन एंड हो जाता है और ये मसल होती है। ठीक है, समझ में आ गया। सो अब हम लोग पढ़ेंगे स्नैप क्या होता है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। आपको समझ ही आ गया होगा इससे, एक गैप बिटवीन टू न्यूरॉन। पहले हम लोग स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं। नहीं, पहले पढ़ो फिर आपको स्ट्रक्चर समझ आएगा। न्यूरॉन डू नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। हम लोगों को लगता है कि जब मैसेज भेजते हो तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते, नहीं होता ऐसा। कभी भी न्यूरॉन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते ही नहीं है ईच अदर, एक दूसरे से। दे कम्युनिकेट विद वन अदर वाया स्नैप वेयर इन द एक्सॉन टर्मिनल of one neuron lies very close to the dendrites of other neuron। समझ में आया क्या बता रहा है? दे कम्युनिकेट, ये बातें करते हैं, विद वन अनदर, एक दूसरे से, लेकिन उनके बीच में गैप होता है। वो बिल्कुल बहुत क्लोज होते हैं। ये नहीं होता कि बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं, बिल्कुल अटैच नहीं होते वो। ठीक है, अ स्नैप, ये इंपॉर्टेंट करना, स्नैप इज अ जंक्शन वेयर कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स अकर्स। जहाँ पे कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स अकर्स होते हैं उसने कहते हैं स्नैप। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर, देखेंगे। मतलब ये गैप होता है पूरा स्नैप, जिसे कहते हैं हम लोग बिटवीन न्यूरॉन, एक्सॉन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन, ये मतलब एक्सॉन है दूसरे न्यूरॉन का, ये डेंड्रॉन्स हैं, ये डेंड्राइन्स हैं, ये सेल बॉडी हो गई, ये सेल बॉडी होती है अराउंड न्यूक्लियस, और ये एक्सॉन है दूसरे उसका, और ये मसल। ठीक है, और आज की वीडियो का ये लास्ट टॉपिक हम लोग का नर्व्स, और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट पार्ट में कवर होगा, तो जल्दी से पढ़ते हैं। नर्व सेल और न्यूरॉन आर जॉइंट एंड टू एंड फॉर्मिंग अ नर्व। नर्व सेल या न्यूरॉन जॉइंट होते हैं एक दूसरे एंड टू एंड फॉर्मिंग अ नर्व। A nerve consists of cord-like structure with a number of nerve fibers। एक cord-like structure होता है with a number of nerve fibers bundled together like the strands of a telephone। ठीक है, केबल, strands of the केबल। ये आप लोग का लग रहा होगा अलादीन का जी का चिराग। ठीक है, मुझे पहले ऐसे लग रहा था, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ अ नर्व है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नर्व्स। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नर्व्स। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नर्व डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑन विच दे ट्रांसमिटेड एन इम्पल्स। तो इससे पढ़ने से अच्छा है कि मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। हम लोग अब मेरे नोट से पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ आए, क्लियर। देखो, तो टाइप्स ऑफ नर्व्स, पहला है हम लोग का सेंसरी नर्व्स, कैरी मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू स्पाइनल कॉर्ड और द ब्रेन। ये बेसिकली मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, तो की पॉइंट्स हैं। क्या करते हैं सेंसरी नर्व्स, क्या करते हैं, कैरी मैसेजेस टू फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स, ऑर्गन से कहाँ पे, ब्रेन तक या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, सेंसरी फाइबर्स आर ओनली प्रेजेंट, यहाँ पे सेंसरी फाइबर्स आर ओनली प्रेजेंट। ठीक है, अब सेकंड है मोटर नर्व्स। हम लोग ने पहले पढ़ा है कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये प्रेजेंट होता है। कैरी मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये बिल्कुल अपोजिट है उसका, ये सेंस ऑर्गन्स टू स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, और ये फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, मसल्स एंड ग्लैंड्स। ठीक है, मोटर फाइबर्स आर ओनली प्रेजेंट, इसमें सेंसरी फाइबर्स आर ओनली प्रेजेंट, मोटर फाइबर्स आर ओनली, इसमें डिफरेंस आएगा पक्का। अब हम लोग का थर्ड कौन सा है, मिक्स्ड नर्व्स। दे परफॉर्म फंक्शंस ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व्स, इसमें दोनों के फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, सेंसरी एंड मोटर नर्व्स के। बोथ सेंसरी एंड मोटर
फाइबर्स आर प्रेजेंट, इसमें दोनों फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, मोटर एंड सेंसरी। और हम लोग के मिक्स्ड नर्व्स के दो टाइप होते हैं, क्लैनिकल क्रैनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। तो हम लोग स्पाइनल cranial nerves, these nerves arise from the brain and reach organs in the head region. There are 12 pairs of cranial nerves in the body. ठीक है। Spinal nerves, these nerves arises from the spinal cord and reach various part of the body. There are 31 pairs of spinal nerves in the body. ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब करना, और सॉरी फॉर दीज मिस्टेक्स जो मैंने किए हैं इस वीडियो में, आगे मैं नहीं करूँगा, अपना बेस्ट ट्राई करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।